जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 67वें स्थान पर रखा है। तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? यानी कि भारत की रैंक है वो है 67वीं और पहली रैंक पर किसको रखा है ये आपको बताना है। और ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसे बोला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका ये 74वां संस्करण है। 74वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखना। तो शीर्ष स्थान पर है वह है स्वीडन। देखो इसमें आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो शीर्ष स्थान पर कौन है? स्वीडन। और भारत की रैंक कौन सी है? 67वीं। इसका संस्करण कौन सा है? 74। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF। अब देख लेते हैं अपन WEF को कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वह है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। और इसका CEO है वह है क्लॉस एम स्वाब। ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के वह स्पिनर जो 28 जून 2023 को लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वह स्पिनर जो 28 जून 2023 को लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इनका नाम बताना है। तो इनका नाम है वह है नाथन लियोन। ये ध्यान रखना, नाथन लियोन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिकेटर नाथन लियोन का संबंध किस देश से? वो ऑस्ट्रेलिया से। ये गेंदबाज है या बल्लेबाज? तो ये गेंदबाज है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपसे सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें तीन चीज ध्यान रखनी है, ये गेंदबाज है और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनका नाम नाथन लियोन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नाथन लियोन फेस देख लो आप, जैसे आपको याद भी रहे कि ये कौन थे। तो ये 100 टेस्ट लगातार खेलने वाले पहले खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है वुक्सी। और वुक्सी है चीन में। तो वुक्सी चीन में आयोजित जून 2023 के एशियाई खेलों में तलवारबाजी यानी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? अब मेरे हिसाब से आपको तलवारबाज का नाम आते ही तो आपने दिमाग में आ गया होगा कि वो है CA भवानी देवी। CA भवानी देवी। भवानी देवी का संबंध है वह है तलवारबाजी से। तो ये वुक्सी चीन में आयोजित जून 2023 में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि CA भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता था? तो वह जीता था कांस्य पदक। और ये आयोजित कहाँ हुआ था? एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो वुक्सी चीन में। कब हुआ? तो जून 2023 में। इस हिसाब से ये ध्यान रखना आपको। फिर है देखो भवानी देवी के बारे में। तो भवानी देवी CA भवानी देवी, तो इनका पूरा नाम है चडाल वदा आनंद शुद्रामण भवानी देवी। और इनका जन्म कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना, तो चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो इस किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च सम्मान से 25 जून 2023 को सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी पूछा जा सकता है। और किसको सम्मानित किया गया, कब किया गया? कब की तो थोड़ी कम संभावना है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ का और कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के किस सर्वोच्च सम्मान से 25 जून 2023 को सम्मानित किया गया? तो वो पुरस्कार का नाम है वह ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया था। कब किया गया? 25 जून को। अब देखो प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की यात्रा से देख लो एक बार। तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। यानी ये क्वेश्चन करंट का है, तो इससे आसपास और क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति का नाम पूछा जा सकता है आपसे। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है अब्देल फतेह अल सीसी।
सम्मान आपको बता दिया, ऑर्डर ऑफ द नाइल। और काहिरा में एक अल हकीम मस्जिद है, वहां भी मोदी गए थे, काहिरा में अल हकीम मस्जिद। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल हकीम मस्जिद कहाँ है, तो वह काहिरा में है। और एक चीज और ध्यान रखना, एक जगह हेलियोपोलिस, हेलियोपोलिस, हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री, ये जगह है, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। और वहां पर क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें शहीद हुए 4300 यानी 4300 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी मोदी जी ने, तो ये भी ध्यान रखना। अगला है जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक, जून 2023 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, इस सूचकांक में यानी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक है इस बार वह है 126वीं, तो यह ध्यान रखना 126वीं रैंक है। और है कितने देशों में, तो 163 देशों में 126वीं रैंक है ये भारत की। चलो अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में शीर्ष रैंक पर कौन कौन से रहे, तो ये ध्यान रखना आइसलैंड 1 नंबर पे, नॉर्वे 2 नंबर पे, फिनलैंड 3 नंबर पे, न्यूजीलैंड 4 पे और स्वीडन 5 पे। अब नीचे से अगर आपको रैंक पूछे तो नीचे से 1 नंबर पर है अफगानिस्तान, 2 नंबर पे है चाड, 3 नंबर पे है अल्जीरिया, 4 नंबर पे है ईरान और 5वें नंबर पे है पाकिस्तान, तो ये ध्यान रखना। अगला है डेनिस फ्रांसिस किस देश के वरिष्ठ राजनयिक है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष 1 जून 2023 को चुना गया, तो ये किस देश के राजनयिक है, तो यह है त्रिनाद टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो के राजनयिक, ये ध्यान रखना। डेनिस फ्रांसिस 78वें सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया, तो ये भी ध्यान रखना, इस हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा अभ्यास यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 16 से 23 जून 2023 को आयोजित किया गया था, तो ये बताना आपको कौन सा है, अभ्यास का नाम बताना है। क्वेश्चन को देख लेना एक बार वापस। भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा अभ्यास यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 16 से 23 जून 2023 को आयोजित किया गया, तो उसका नाम है रणविजय अभ्यास, रणविजय अभ्यास, अभ्यास यानी ऑपरेशन रणविजय। अगला है 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो यह बताना है आपको कि सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो वह है केरल, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड से बोला जाता है एनवीवीएन ने अपना पहला रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट 14 जून 2023 को कहां शुरू किया गया। क्वेश्चन है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने अपना पहला रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया है आईआईटी जोधपुर में, यह शुरू किया गया है आईआईटी जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है 28 से 29 जून 2023 को मनाया गया हेमिस महोत्सव किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है, तो ये बताना आप लोगों को कि 28 से 29 जून 2023 को मनाया गया हेमिस महोत्सव किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है, तो यह है लद्दाख का, यह है लद्दाख का, तो यह ध्यान रखना। अब लद्दाख के अन्य देख लेते हैं अपन महोत्सव। लोसर महोत्सव, लोसर महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव ये भी लद्दाख का है। दोसमोचे महोत्सव, पिहांग महोत्सव, मायोनांगरंग, सिंधु दर्शन, साका दावा और केमड़े वांगचो महोत्सव ये भी लद्दाख में मनाए जाते हैं। एक ये जरूर ध्यान रखना लोसर का, ये
पहले भी काफी बार पूछा गया है और इस बार भी दिल्ली पुलिस में पूछने की बहुत बहुत संभावना है, क्योंकि ये दिसंबर माह में मनाया जाता है और ये 15 दिन तक मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, लोसर महोत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है? 15 दिन तक मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और कब मनाया जाता है? तो दिसंबर माह में मनाया जाता है। तो ये हो गए अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार नई जानकारी के साथ।